ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम आप सभी के साथ कुछ समसामयिक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। सभी जानते हैं कि कोरोना नाम की महामारी से आज पूरा विश्व त्रस्त है। भारतवर्ष में बहुत ही जल्दी ये गांव देहात और शहरी क्षेत्रों में अपना पैर पसार रहा है। वास्तव में कोरोना नाम की बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। कोरोना सामान्य सा एक बुखार और सर्दी जुकाम ही है, लेकिन ये फ्लू वायरस है। ये फैलता है। ये रक्त बीज जैसे दानव, हर बूंद पे रक्त दानव एक पैदा होता था, वैसे ही यह संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। इसके कारण इसका फैलाव ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फैलाव ज़्यादा होने के बाद भी हम रोज जानते हैं कि लाखों लोग ठीक भी हो रहे हैं। ठीक होने वालों में उनका पहला श्रेणी है जो लोग अंदर से मजबूत हैं। आप इस बीमारी को बहुत बड़ा मान लेंगे तो ये बहुत बड़ा दानव बन जाएगा, लेकिन इसे आप छोटे रूप में माने कि नहीं, एक सामान्य सी बीमारी ही तो हुई है। यदि पॉजिटिव भी आ गया, घर में कोई आ गया, तो कोई बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। भाग के हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं है। घर में आप काढ़ा पिएं, भाप लें, दोनों समय आप भर पेट भोजन करें और भोजन में फल बढ़ाएं, सलाद बढ़ाएं, उन चीज़ों को बढ़ाएं जो हमें तरलता दे, जो हमारे रक्त को खूब फैलाए, प्रवाहित करे और हमारे खून में, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाए, क्योंकि यह बीमारी ऑक्सीजन को कम कर देती है। और ऑक्सीजन की कमी का तांडव आप रात दिन देख रहे हैं कि देश में क्या स्थिति हो रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, यदि बेड हैं तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन होके भी लोगों की मौत हो रही है। अस्पताल में जाने से आपकी ताकत और कम हो जाती है, भय भी बन जाता है, दवाइयां भी आपके शरीर को तोड़ती है और साथ ही आपका भोजन तंत्र जो घर में है वो बिगड़ जाता है, इसलिए भी कमजोरी आती है। मैं आप सबसे निवेदन करूं कि अपने घर में रह करके भी आप बहुत सुंदर तरीके से अपने शरीर को बना के रख सकते हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं कि लोग अपने प्राकृतिक संपदाओं से दूर होकर के और बाजार की चीजों को खाना पीना कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आज की बात हो चाहे आज से लेकर पूरे जीवन में एक संकल्प लीजिए कि आप फैक्ट्री या कंपनी से बनने वाली चीजों को नहीं खाएंगे। अपने बच्चों को भी इससे बचाइए। पूरा बंद नहीं कर सकते तो कुछ प्रतिशत तो कम कीजिए, धीरे धीरे बंद ही कर दीजिए। पैक्ड और फैक्ट्री की चीजें अर्थात जो भी बन करके बाहर से आता है और जो आपके घर में होता है उसको खाइए। उससे आपकी शक्ति बढ़ेगी, उससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। घर में होने वाली चीज अर्थात क्या हुआ, जो भी साग भाजी घर में होता है या बाजार से मिलता है, फल होता है, अर्थात भगवान ने जैसा बनाया वैसा यदि हम खाएं तो हमारे शरीर को लगेगा। भगवान के बनाने के बाद जब उसे मनुष्य बनाता है तो वो बनाता नहीं, बिगाड़ देता है।
अभी हम पिज्जा बर्गर की बात करते हैं, लेकिन अब छोटे छोटे बिस्किट और नमकीन में भी वो दुर्गुण आने लग गए हैं। इसके साथ साथ पैक्ड पेय पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो तो सब गंदा चीज है। उसके जगह में आप फलों का जूस पीजिए, फल को खाइए, टमाटर खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, कलिंदर खाइए, खरबूजा खाइए, सेव फल, अंगूर, जो फल आपको मिले, पपीता मिले वो खाइए। कुछ नहीं है तो आपके घर में कंद होते हैं वो खाइए। घर की दाल रोटी खाइए, दाल चावल खाइए, लेकिन पेट भर खाइए। भूखे मत रहिए, दिमाग को खाली रखिए। दिमाग में डर, चिंता, भय न रखिए। दिमाग खाली रखो, साफ रखो, खुला रखो और पेट भरा रखो। पेट बिल्कुल खाली नहीं होना है, आपको भूखे नहीं रहना है। यदि बुखार है, सर्दी खांसी है, तो भी आपको बहुत अच्छे ढंग से काढ़ा पीना है, भोजन करना है, प्राकृतिक चीज लेना है, आयुर्वेदा ज़्यादा लेना है। मेडिसिन लीजिए लेकिन उसे कम लीजिए, उसके जगह पर इन चीज़ों को दवाई समझ के लीजिए। एक छोटा सा काढ़ा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं आज, जो केवल कोरोना के लिए नहीं है। आप 12 महीना चाय कॉफी छोड़कर ये पीजिए। 1 बार पीजिए, 2 बार पीजिए। चाय जितनी बार पिएंगे नुकसान करेगा, खाली पेट पिएंगे ज़्यादा नुकसान करेगा। लेकिन ये काढ़ा जो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने दिया, जो आयुर्वेदा में है, ये यदि आप लेते हैं तो ये खाली पेट में लेने से भी फायदा करेगा, भरे पेट में भी फायदा करेगा। 4 बार पीजिए दिन में तो भी फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस काढ़ा को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है, और आप पाएंगे कि ये आपके घर में ही है और कोई महंगा भी नहीं है। दूध का उपयोग इसमें नहीं करना है, शक्कर का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि दूध और शक्कर मिल जाए तो ये जहर बन जाता है। ये बहुत सारी बीमारी हमको पैदा करता है। सबसे पहले हमको कुछ सामान एकत्रित करना होगा। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हमें चाहिए अदरक, छोटा सा अदरक। इसको स्वाद अनुसार और गर्मी ठंडी के मौसम के हिसाब से आप कम ज्यादा करें, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा अदरक या सौंठ होना चाहिए। अदरक हो तो ज्यादा अच्छा है। कूटा हुआ अदरक चाहिए हमको। थोड़ा सा 5-6 पत्ते तुलसी के चाहिए, उसके बिना काढ़ा नहीं बनेगा। आप चाहें तो पत्ती बढ़ा सकते हैं, आपके पास ज्यादा हो। पुदीने की हरी पत्तियां यदि उपलब्ध हो तो वो हो। वैसे हर घर में पुदीने का, तुलसी का, एलोवेरा का, गिलोय का पेड़ होना ही चाहिए, ये आवश्यक चीजें हैं। यदि पुदीने का पत्ती आपको उपलब्ध नहीं है तो आप सूखी पत्ती भी रखें घर में और 5-6 सूखी पत्ती का उपयोग करें। अदरक हो गया, तुलसी पत्र हो गया, पुदीने की पत्ती हो गई। इसके साथ हमें चाहिए दालचीनी। ये हर किराना दुकान में मिलता है, जो मसाले में भी उपयोग करते। दालचीनी हमारे हार्ट को मजबूत करने का बहुत बड़ा साधन है। दालचीनी चाहिए, इलायची चाहिए 4 इलायची लिया आपने, और एक आधा नींबू रख लीजिए। ये सारी चीजें आपको 2 कप पानी चढ़ा करके उबालना है। कम आंच में ढक करके उबालिए, 15 मिनट पकने दीजिए। जब अच्छे से सब चीजों का रस पानी में घुल गया तो थोड़ा सा कूटा हुआ गुड़ है यहां पर, या गुड़ का पाउडर, शक्कर बिल्कुल नहीं डालें, गुड़ डालिए। 5 मिनट और ढक करके कम आंच में उबालिए। ये 20 मिनट में काढ़ा तैयार हो गया है। छान लीजिए। छानने के बाद यदि आपको लगता हो तो थोड़ा नींबू स्वाद अनुसार डाल लीजिए। यदि आपको नींबू अच्छा नहीं लगता तो मत डालिए, लेकिन आदत डालना चाहिए। नींबू आप जानते हैं शरीर के, स्किन के हर चीजों को दूर करता है, इसलिए वो सारी समस्या से दूर रहने के लिए नींबू का भी उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये कुछ 5-6 चीजों का आप काढ़ा बनाएं और रोज दोनों टाइम पिए। आज से पिए, 12 महीना पिए। चाय कॉफी का छोड़ो और इसको पियो। पाटेश्वर धाम की ओर से समसामयिक विषय कुछ जिज्ञासाएं भी आती हैं तो उसका समाधान किया जाता है। आपसे हम चाहेंगे कि आप अपनी ऑडियो या वीडियो के माध्यम से अपने मन की जिज्ञासाएं, धार्मिक, आध्यात्मिक, समसामयिक, शारीरिक, जो भी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। हम अन्य दिनों के कार्यक्रम में आपकी जिज्ञासा को शामिल करेंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलेंगे। जय श्री राम। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम
और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।